चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो एक वेसल दिया हुआ है, होलो हेमिस्फीयर है, मतलब एक खाली हेमिस्फीयर है, सॉलिड नहीं है। उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर यहाँ पे बनाया गया है होलो हेमिस्फीयर के ऊपर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर की। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये जो पूरा एक वेसल है इसकी टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस मतलब जो अंदर का वो सरफेस एरिया है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन में हमें रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आ जाएगा, रेडियस हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो 14 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस सिलेंडर का भी, क्योंकि देखो इसके ऊपर ही एग्जैक्ट इसके ऊपर चढ़ाया गया है, माउंटेड किया गया है होलो सिलेंडर, तो इसका भी रेडियस 7 होगा और इस सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा, 7 होगा। दूसरी चीज, हमें पूरी जो वेसल है उसकी हाइट दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वेसल की हाइट दी है। अब मुझे बताओ, अगर ये रेडियस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और टोटल 13 है, तो मैं अगर यहाँ से आपको पूछूं कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी निकल के आ जाएगी, पूरे में से इस रेडियस को माइनस कर दो तो सिलेंडर की हाइट निकल के आ जाएगी, यहाँ से ये वाली हाइट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो हाइट इज इक्वल टू, सिलेंडर की हाइट कैसे निकल गई, 13 पूरा जो वेसल का हाइट है माइनस कर दो ये रेडियस -7, तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, हम लिखेंगे यहाँ पे इनर द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले अगर आप, जैसे ये वेसल है खाली है, तो जब आप इसको टच, किस पार्ट को आप टच कर पाओगे, अगर अंदर हाथ डालोगे तो इस पार्ट को आप टच कर पाओगे। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये हेमिस्फीयर का क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि इस पार्ट को हम क्या कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे भी हाथ घुमाऊं तो ये वाला पार्ट टच होगा, ये वाला और ये वाला पार्ट टच होगा। ये क्या है, ये सिलेंडर का कौन सा पार्ट है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो मतलब हमें यहाँ पे कौन सा मिला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हम बस इतने ही पार्ट को क्या कर पाएंगे, टच कर पाएंगे, और यही इनर का ही बोला गया है, सरफेस एरिया में निकालना है। तो ये हो गया कर्व सरफेस, और सेम इसी तरीके से सिलेंडर का ये वाला पार्ट हम टच कर पाएंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। अब इनमें से क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2πr, एक r यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक r बच जाएगा, और इसमें से 2πr कॉमन चला गया तो यहाँ पे h बच जाएगा। अब बस वैल्यू हमें पुटअप करनी है, 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और r हमें कितना, रेडियस कितना मिला था, 7 मिला था, r 7, एंड जो हाइट थी वो कितनी मिली थी, 6। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड 22 जा कितना होता है, 44, मल्टीप्लाई बाई 7 और 6 कितना होता है, 13। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा।